क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आश्रम किसी शीश महल की तरह है? क्या आश्रम में संगमरमर, कालीन, एलईडीज लगी हैं? क्या आश्रम में कोई सीक्रेट दरवाजा भी है? क्या आश्रम में किसी मालकिन नाम की महिला की धौंस भी चलती थी? अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर हर बीते दिन के साथ आरोपों के नए चैप्टर खुल रहे हैं। पहले आशुतोष महाराज के आरोप सामने आए और अब आश्रम में 2 महीने तक रही एक किताब लेखिका ने भी आरोप चढ़े और इन आरोपों ने अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम का सस्पेंस और बढ़ा दिया है। एक संत, एक आश्रम और आरोपों का पूरा जखीरा। एक आरोप सामने आता है, विवाद में नया उबाल आता है। आरोप ठंडा हो पाता उससे पहले नए सवाल सुलग उठते हैं। नया किरदार आकर आरोपों को नया धार दे देता है। जी हां, अविमुक्तेश्वरानंद के विवादों वाले अध्याय में अब नया किरदार आया है। भूमिका द्विवेदी का ये कौन है, कहां से आई है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात इनके आरोपों की। खंड के 4-4 खंड के बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं। ये जैसे हरिश्चंद्र घाट पर है, जैसे इनका विद्या मठ केदार घाट पर है, जैसे हनुमान घाट पे 3 बंगले हैं, है ना। तो ये सब एक एक बहनों को आवंटित हैं। इन्होंने बंगले दिए हैं क्या? हाँ, इन्हीं ने ही दिए हुए हैं। कैसे खरीदे हैं, किस अधिकार से दिए हैं, कैसे, ये मुझे नहीं पता। तो बंगले किसको किसको दिए हैं इन्होंने? हाँ, बहनों को दिए हैं। एक बड़ी वाली बहन को, ये पहला वाला है, जब उधर से आओ विद्या मठ से हनुमान घाट की तरफ, फिर अगला वाला जाओ तो फिर वो वाला उनकी दूसरी वाली बहन को है, जो कि वहाँ पढ़ाती भी है विद्या मठ में। हनुमान घाट एक मोहल्ला है, वहाँ पर हमारा मठ है, वहाँ वो रहीं। और जब उनसे कहा गया कि अब समय ज़्यादा हो गया, अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, अगर लंबे समय आपको रहना हो, तो वो गजब सा व्यवहार करने लगी। हमारे प्रबंधक को कहने लगे कि अगर हमको निकालने के लिए कहोगे तो हम तुम्हारे ऊपर चरित्र का लांछन लगा देंगे। तो वो घबराया। हम दूसरी जगह थे, उसने हमको टेलीफोन किया कि ये माता तो ऐसा कह रही हैं। तो हमने कहा आप लोग मोबाइल कैमरा चलाइए और रिकॉर्डिंग करिए और उनको कहिए कि आपने जितने दिन का समय मांगा था आपका पूरा हो गया, आप अब जा सकती हैं। वो है ना। तो ये है भूमिका द्विवेदी। मोटा परिचय ये है कि ये अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में लंबे अरसे तक रही। ठहरने और रहने का मकसद था किताब लिखना। खुद अविमुक्तेश्वरानंद ने इनके आश्रम में रहने की पुष्टि की है, लेकिन अब जो आरोप ये लगा रही है वो खलबली मचाने वाला है। मैं जब तक वहाँ थी तब तक अविमुक्तेश्वरा जी वहाँ नहीं थे। आपके फोटोग्राफ्स हमने देखे कई वहाँ पर सखियों के साथ में। वो कौन कौन लोग हैं? उनकी सारी बहनें हैं, उनकी केवल बहनें नहीं है, बहन की बहुएं भी हैं, भांजे की बच्चे बीबी भी है, बहुत सारे लोग हैं। सर रिलेटिव सारे उनके एकदम पक्के रिलेटिव्स हैं और दीदी के रिलेटिव्स हैं। ये समाजवादी पार्टी जैसी होती है ना, वो विद्या मठ वैसा ही है। सब परिवार के ही लोग हैं वहाँ पर। ये हमारी बहन है, ये हमारे गुरुजी की शिष्या हैं, लक्ष्मी मणि शास्त्री जी। ये लोग मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक आश्रम है, उभय भारती महिला आश्रम। गुरुजी ने वहाँ रखा था, आज भी वहीं रह रही हैं। तो जिसको जो गुरुजी ने जहाँ रखा था वहाँ वो रह रहे हैं। आज तक से बातचीत में भूमिका ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम के अंदर आलीशान इंतजाम है। संगमरमर की फर्श, कालीन, एलईडी से लेकर 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल होने तक के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो एक तरफ आरोप और सवाल है, तो दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के जवाब और सफाई है। लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार और तेजी से लटकती दिखने लगी है। संतोष शर्मा, वाराणसी, आज तक। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, अब एक लेखिका भी आ गई है, वो भी नए आरोपों को लगा रही है। तो इस मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, आरोप लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद पर जिस तरीके से कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है और बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। अब ऐसे में कार्रवाई, एक तरफ से एंटीसेप्टरी बेल भी अप्लाई की जा चुकी है अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, और दूसरी तरफ अभी लेखिका जो सामने आई हैं, कई गंभीर और संगीन आरोप हैं और इसमें आरोपों में फिर चाहे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर हो कि कई बंगले बनाए गए
और उसमें उनकी संख्या तक बताई गई है। इसके अलावा जो संपत्ति इकट्ठा की गई उन्हें अपने परिवार वालों को की है। दूसरा, स्विमिंग पूल, संगमरमर और एलईडी जैसी ये जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, जहां पर किसी को आना जाना नहीं है। उस जगह पर सीक्रेट लिफ्ट और सीक्रेट कमरे की बात कही गई है, ये दावे किए गए हैं उस लेखिका की तरफ से। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने दावा किया है कि ये जो पूरा मठ है वो पूरा सीक्रेट है। कई ऐसे लोग हैं जहां संदिग्ध हैं उसमें, इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं। बटुकों तक की बात उन्होंने कही है। तो बड़े गंभीर आरोप हैं। अब ऐसे समय में क्या हो रहा है उस मठ में और क्या चल रहा था, तो ये भी एक बड़ा खुलासा है कि आखिर इस पूरे मठ की जो गतिविधियां थी वो इतनी संदिग्ध क्यों है। हालांकि जो 5वीं फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर स्विमिंग पूल है, वहां तक लोग पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या है वहां पर। यहाँ तक उन्होंने सखियों की बात तक कर दी है कि कई ऐसे जो सखियां हैं जो मालकिन बन के वहां पर काम करती हैं वो लोग भी हैं। तो ये सारा एक रहस्यमय टाइप से पूरा है और इस पूरे को लेकर जो खुलासा किया है उन्होंने। और दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद पर तलवार सीधी लटक रही है। लगातार जो है चाहे उन्होंने एंटीसेप्टरी बेल के लिए अप्लाई किया और ली हो, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अपनी एक्टिविटी कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, बयान दर्ज कर रही है और अब आगे धीरे धीरे कहानी बढ़ रही है। और इस बीच में अगर ये खुलासे हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर इसके पीछे कहानी है जो कि धीरे धीरे सामने आ रही है कि आखिर इतना रहस्यमय क्या है उस मठ में जो इस तरीके से वो छुपाया गया। क्या वो कहानी है जिसमें कि कई तरीके की बातें, कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और इन सभी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं एक एक कड़ी अब जोड़ी जा रही है। उसी के आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वही अभिमुक्तेश्वरानंद नए आरोपों के घेरे में फंसते जा रहे हैं। उनके ऊपर लगे आरोपों पर अभिमुक्तेश्वरानंद का क्या कहना है, ये सुनिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, 11 मार्च को आपकी गोरक्षा के लिए एक बड़ी यात्रा करने जा रहे थे और ये उससे पहले ये विवाद खड़ा हो गया। क्या उस यात्रा को प्रभावित करेगा ये पूरा विवाद या उसको प्रभावित करने के लिए ही ये विवाद खड़ा किया गया? ऐसा है कि समग्र सनातनी समाज, समग्र हिंदू एक स्वर से गौ माता की रक्षा की आवाज उठा करके इस समय खड़ा है। इसलिए कार्यक्रम के निरस्त करने का या उसमें परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, आप ये जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं ये बिल्कुल सच हो सकती है, क्योंकि इसी समय तरह तरह के मामले बना करके हमारे सामने लाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे कोई जा रहा हो तो उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, बैरियर लगा दिए जाएं, बाधाएं खड़ी कर दी जाएं ताकि वो जा ही ना सके। तो 11 मार्च को जो लखनऊ में सनातनी लोग इकट्ठा होकर के गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, उसमें कमजोरी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सनातनी समाज ने वो कार्यक्रम निरस्त नहीं किया है, वो जहाँ का तहाँ बना हुआ है और निरस्त किया भी नहीं जा सकता है। गौ माता के लिए जो कार्यक्रम तय किए जाएं उनको कैसे निरस्त किया जा सकता है? क्योंकि इस पूरे मामले में जो पीड़ित छात्र हैं उनका मेडिकल हो गया, कहा जा रहा है कि उनके बयान में भी उन्होंने FIR की बात कही है, तो ऐसे में गिरफ्तारी की बात भी हो रही है। तो ये जो कार्यक्रम है 11 मार्च वाला, अगर पुलिस आपको कस्टडी में लेती है, गिरफ्तार, तो भी ये कैसे चलेगा फिर? ऐसा है कि अभी तो जो समाचार निकल करके आए हैं, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अखबारों में जो छपा है उसके अनुसार बच्चों को एक तरह से अपनी कस्टडी में वही व्यक्ति लेकर के बैठा हुआ है। माता पिता भी बेचारे परेशान हैं कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए और दूसरे लोग परेशान हैं। क्या बच्चे कहेंगे? इसमें और भी बच्चों की बात हो रही है। जो शिकायत करता है आशुतोष, उन्होंने कहा कि इनके अलावा भी 2 बच्चों के अलावा भी और बच्चे भी हैं हमारे पास, CD भी है। नहीं, सवाल ये है कि जब तुम्हारे पास बच्चे हैं तो उनको तुम बचा के क्यों रखे हुए हो? किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय हुआ है, आप उसको जेब में क्यों रख करके घूम रहे हो? आपको अगर कोई बच्चा आपसे आके बताता है, गजब की बात है कि पूरे देश में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ में से जितने बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है सब इन्हीं के पास जा रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये भी उनमें से एक एक 2 निकाल करके सामने ला रहे हैं, बाकी को बचा के रख रहे हैं। आखिर इनका इरादा क्या है? एक हरिद्वार के संत, उन्होंने कहा कि हमसे इस FIR से पहले आशुतोष ने संपर्क किया था, प्रलोभन दिया था कि इस तरीके के आरोप लगाएं और वो यहाँ मठ से जुड़े रहे, और वो अब माफ़ी भी मांग रहा, कह रहे हैं कि हमसे मतलब कुछ मतभेद के चलते हम अलग जरूर हुए थे, लेकिन आशुतोष ने हमको इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। हरिद्वार के वो संत है। ठीक है, अभी परसों ही देखिए शाहजहांपुर से एक पत्रकार ही आए थे,
कि हमारा पत्रकारिता के सिलसिले में इनसे परिचय हुआ और इन्होंने हमसे कह दिया कि तुम अपनी बच्ची का नाम लेकर के इनके खिलाफ गवाही दे दो, शंकराचार्य के खिलाफ। उन्होंने मना किया तो उनको धमकाया चमकाया, वो आकर के बता करके गए। इसी तरह से दूसरे लोग भी हैं, बता रहे हैं। आप कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, कुछ और लोगों ने हमसे बताया है कि हमारा नाम हम बता नहीं सकते, हमारे अपने कारण हैं, लेकिन हमसे भी संपर्क किया था कि आप इनके खिलाफ गवाही दे दो। तो जाने कितने लोगों से क्या क्या योजना बनाई गई है और क्या क्या किया जा रहा है।